गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भूगोल विषय के खंड ब यानी भाग द्वितीय के पाठ संख्या 23 सिंचाई और पेयजल इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर इसका अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। अब तक अपन विश्व और भारत के संदर्भ में भूगोल विषय को पढ़ रहे थे। अब अगले अपने जो नेक्स्ट 3 चैप्टर है बच्चों वो राजस्थान से रिलेटेड है, जिसमें अपन राजस्थान की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये पार्ट इसमें अपन पढ़ेंगे सिंचाई और पेयजल, वो राजस्थान के बारे में ही पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज का चैप्टर। जल के वे स्रोत जो मानव के लिए उपयोगी है या उपयोग में ले जाने की संभावना है उन्हें जल संसाधन कहा जाता है। यानी कि जल के जो भी स्रोत मानव के उपयोग में आते हैं या उनके उपयोग लेने की संभावना बनी रहती है उन्हें जल संसाधन कहा जाता है। जल का उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में होता है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। परंतु अगर सतही जल यानी ग्राउंड वाटर की बात करें, जो ज़मीन के अंदर पाया जाता है, सतही जल की उपलब्धता संपूर्ण भारत का मात्र 1.16% ही है। यानी 1.25% से भी कम, 1% पानी केवल भारत का राजस्थान के सतही जल में पाया जाता है। एवं दोहन योग्य जल भूजल जो है मात्र 1.72% है। राजस्थान देश का न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है, यानी कि सबसे कम बरसात भारत देश में राजस्थान राज्य में ही होती है। राज्य में पिछले 61 वर्षों में 43 बार अकाल पड़े हैं, यानी कि 61 सालों में 43 साल अकाल के बीते हैं राजस्थान में। बहुत बड़ी बात है बच्चों। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध होने से अत्यधिक कठिनाई उपलब्ध होती है, यानी कि रेगिस्तानी क्षेत्र में आप जाओगे तो बहुत कम पेयजल आपको वहाँ पे मिलेगा। पीने योग्य पानी के लिए आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। राजस्थान में जल संसाधन का अत्यधिक महत्व, जल ही जीवन है, इस आधार पर समझाया जा सकता है। इस तथ्य को निम्नलिखित जो है राजस्थानी पंक्तियों द्वारा बताया जा सकता है। देखना, घी ढूंढे तो मारो कई बिगड़े, पानी ढूंढे तो मारो जियो जल जाए, पानी सु फसला पके फल फूला रो ढेर, पानी जद रूठे तो धरती पर अंधेर। यानी कि इसमें महत्व बताया गया बच्चों पानी के महत्व को, कि घी से भी बढ़कर पानी को इसमें बताया गया राजस्थान के निवासियों को। राज्य के अधिकांश जल संसाधन जो है दक्षिणी पूर्वी भाग तक सीमित है। यानी राजस्थान के जो ज़्यादातर जल संसाधन है वो दक्षिण पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। वर्तमान में राज्य में प्रति व्यक्ति जल की वार्षिक उपलब्धता 780 घन मीटर है, जबकि कम से कम 1000 घन मीटर व्यक्ति को जो प्रति वर्ष पानी की आवश्यकता होती है, बहुत कम है मतलब। और यह भी उपलब्धता लगातार घट रही है। देश का 31% फ्लोराइड तथा 42% लवणता प्रभावित क्षेत्र राजस्थान में ही। यानी फ्लोराइड और लवणता जो पानी में पाई जाती है, जो पानी की गुणवत्ता को विनाश करती है, ख़त्म करती है, वो ज़्यादातर राजस्थान राज्य में ही पाई जाती है। राजस्थान के जल संसाधनों को बच्चों 2 भागों में बांटा गया है। पहला सतही जल संसाधन, यानी कि धरातल के ऊपरी वाले हिस्से में जो पानी भरा रहता है, चाहे वो तालाब में भरा हो, चाहे वो बांध में भरा हो, चाहे नदी में हो, चाहे झील में हो, यानी धरातल के ऊपर, वो कहलाएगा सतही जल। दूसरा है भूमिगत जल, यानी ज़मीन के अंदर जो पानी पाया जाता है, जैसे कुएं के अंदर है, ट्यूबवेल हो गई, तो ये जो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं वो आ जाएंगे इसके अंतर्गत। नलकूप हो गए, तो ये सारा भूमिगत संसाधन कहलाएंगे बच्चों। सतही जल संसाधन देखना, नदियों, झीलों, तालाबों में प्रमुख सतही जल के स्रोत माने जाते हैं नदी, झील और तालाब। ये स्रोत प्राकृतिक यानी प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं, किंतु इनमें नहरें निकालकर इनके जल का व्यापक क्षेत्र में प्रयोग किया जाने लगा। आजकल इन नदियों से, झीलों से और तालाबों से नहरें निकालकर बच्चों पानी को बहुत दूर दूर तक ले जाया जाने लगा है। राज्य के प्रमुख नदियों के नाम प्रश्न बन सकता है। राजस्थान की प्रमुख नदियों के नाम तो चंबल नदी, बनास नदी, लूनी नदी, माही नदी, बाणगंगा नदी, बेड़च, गंभीरी, सूखड़ी, काली सिंध, परवन, मेज, ये सभी राजस्थान राज्य की प्रमुख नदियाँ। अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान राज्य की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है।
इन नदियों में उपलब्ध जल का प्रयोग सीधे नदियों से तथा इन पर बनाए गए बांधों से निकली गई नहरों द्वारा किया जाता है। राज्य को सिंचाई और पेयजल की समस्या से निजात दिलाने के लिए नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना भी प्रस्तावित है। नदियों को जोड़ने का कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन चुका है। अंडरलाइन कर लेना, नदियों को जोड़ने का कानून, यानी कि नदियों को आपस में जोड़ने का कानून भारत में बनाने वाला प्रथम राज्य राजस्थान बना है। झीलें भी जो है राजस्थान में जलापूर्ति की महत्वपूर्ण माध्यम है। झीलों के द्वारा भी जल की आपूर्ति की जाती है राजस्थान में। राज्य में खारे और मीठे पानी दोनों ही झीलें उपलब्ध है। अंडरलाइन कर लेना बच्चों, इसमें नाम आएंगे खारे और मीठे पानी की झील में। इनमें मीठे पानी की झीलें जो है पेयजल और सिंचाई के काम, पेयजल यानी पीने के काम काम में और सिंचाई में लिया जाता है। राज्य की प्रमुख मीठे पानी की झीलें, अंडरलाइन कर लेना, मीठे पानी की राजस्थान की मीठे पानी की झीलों के नाम जयसमंद, पिछोला और फतेह सागर, ये उदयपुर में है। राजसमंद झील राजसमंद में है। आना सागर और पुष्कर झील अजमेर में जो मीठे पानी की झीलें है। सिलीसेट झील जो अलवर में है। कोलायत झील बच्चों बीकानेर में है। नवलखा झील बूंदी में। गेप सागर जो है डूंगरपुर में। कायलाना बालसमंद, ये दोनों झीलें जोधपुर ज़िले में है। बारेठा भरतपुर ज़िले में। रामगढ़ जयपुर ज़िले में। और नक्की झील उदयपुर में, जो ये सिरोही ज़िले में जो माउंट आबू में है, वो मीठे पानी की झीलें मानी जाती है। तालाब भी जो है जल सतह का प्रमुख स्रोत है। राजस्थान में लगभग 450 बड़े बड़े तालाब हैं। तो ये तो थी बच्चों सतही जल यानी ग्राउंड वाटर जो है, लैंड वाटर जिसको कहते हैं, धरातल के ऊपर जो झीलों में, नदियों में, तालाबों में पानी पाया जाता है, उसकी बात अपन ने की थी। अब बात करते हैं बच्चों भूमिगत जल यानी भूजल संसाधन की। यह संसाधन सदियों से जल प्राप्त करने का स्रोत बना रहा है। वर्तमान में राज्य में कुएं और नलकूप से कुल सिंचित क्षेत्र का 70% भाग सिंचित है, यानी 70% सिंचाई जो है अपनी कुएं और नलकूपों से होती है। राज्य की 70% पेयजल स्रोत हम कहे कि तो वो कुएं और नलकूप से ही होती है सिंचाई, तो गलत नहीं होगा। यानी ज़्यादातर जो है राजस्थान में सिंचाई आज भी बच्चों नलकूप और कुएं के माध्यम से होती है। तो प्रमुख जो है हमारी सिंचाई के स्रोत भूमिगत जल में, उसमें नलकूप और कुएं ही है। अब आता है जल संरक्षण बच्चों। पानी को क्यों बचाया जाना अति आवश्यक है? पानी की महत्वता को देखते हुए पानी को बचाया जाना अति आवश्यक है। तो जल संसाधन देखना, जल संरक्षण संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से रख रखाव, जिससे उस संसाधन की हानि न हो, यानी उसको नुकसान न पहुँचे, तथा व्यर्थता को रोका जा सके, यह प्रक्रिया संसाधन संरक्षण कहलाती है। यानी कि किसी भी संसाधन को व्यर्थ होने से बचाना, यानी उसको नुकसान पहुंचने से बचाना ही क्या कहलाता है? जल संरक्षण कहलाता है। जल संरक्षण में नागरिकों, समाज और सरकार को भागीदारी होना अत्यंत आवश्यक है। जल संरक्षण के लिए हमें जलाशयों में औद्योगिक अपशिष्ट नहीं डालना चाहिए, यानी कि पानी के जितने भी स्रोत है, चाहे तालाब, नदी, झील, उसमें जो है उद्योगों से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ नहीं डालना चाहिए। स्रोतों के पास कपड़े नहीं धोए, स्नान न करें। जल में उत्पन्न खरपतवार को हटाना चाहिए, जो कचरा होता है। खड़ीन, कुंडी, कुई, नाडी, जोहड़, ये तालाब, इन सब में जो है जल संग्रहण की परंपरागत विधियाँ है। ये यानी पुराने ढंग से प्रश्न बन सकता है, राजस्थान के परंपरागत जल स्रोत की विधियाँ कौन कौन सी? तो खड़ीन, कुंडी, नाडी और जोहड़ तालाब, ये सारे परंपरागत स्रोत है जिसमें पानी इकट्ठा किया जाता था लोगों द्वारा। हमें परंपरागत जल संग्रह के इन साधनों की रक्षा करनी चाहिए। जल के तीव्र दोहन से विकट समस्या उत्पन्न हो रही है। जल संरक्षण की निम्नलिखित विधियों को अपनाकर हम पानी को बचा सकते हैं। उसमें देखना, पहला, सिंचाई के नवीन तरीकों को अपनाया जाना चाहिए, यानी कि ज़्यादा पानी जिसमें लगता है उनको छोड़ करके कम पानी, जैसे बूंद बूंद सिंचाई, फुहारा विधि, ऐसी विधियों को अपनाना चाहिए। भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, यानी ग्राउंड वाटर जो है, यानी कुएं, उनके पानी का उपयोग ढंग से करना चाहिए। वनस्पति विनाश पर नियंत्रण, यानी वनों को काटने से रोकना चाहिए। वर्षा जल को इकट्ठा किया जाए, जिसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग विधि कहते हैं। अपशिष्ट जल का शोधन कर उपयोग करें, यानी जो पानी व्यर्थ में यानी दूषित हो चुका, उसका भी उपयोग किया जाए। कृषि पद्धति और फसल प्रतिरूप में परिवर्तन लाना चाहिए। छोटे छोटे तालाब, बांध और एनीकट का निर्माण करना चाहिए। अगर अपन ये सब कर लेंगे तो बच्चों पानी को बचा सकते हैं। अंडरलाइन करना, इंपॉर्टेंट बात आ रही है आगे। राजस्थान पत्रिका का
अमृतम जलम अभियान जल संरक्षण का एक सराहनीय प्रयास बना है। राजस्थान पत्रिका द्वारा एक जल संरक्षण अभियान चलाया गया, वो इसका नाम है अमृतम जलम। ये चारों तरफ इसको सराहनीय काम के लिए जो इसको है प्रयास करने में सफल रहा है। तो बच्चों, ये तो था जल संरक्षण और राजस्थान में जल के बारे में। आगे के टॉपिक को अपन अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।